अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं लाई हूँ आपके लिए बड़ी ही मज़े की, बड़ी ही आसान और सादा सी रेसिपी। ये उन लोगों के लिए तोहफ़ा है जो कि चंद मिनटों में चिकन की कोई अच्छी सी रेसिपी तैयार करना चाहते हैं और सब के दिल जीतना चाहते हैं। तो ये है लेमन पेपर चिकन की बहुत ही सादा सी और आसान सी रेसिपी, खाने में भी लाजवाब और देखने में भी बड़ी ही लाजवाब। तो चलते हैं जी टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ, ताकि आपको पता चले कि ये हमने इतनी सादा सी और आसान सी चंद मसाले डाल के रेसिपी किस तरीके से तैयार की है। तो ये है जी ऑलमोस्ट 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन। इसे हमने अच्छे तरीके से वॉश करके इसका पानी इसमें से निकाल लिया था। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही आप घर का भी ले सकते हैं, थिक हो पतला हो इसका कोई इशू नहीं है। आपने दही इसमें ऐड कर लेना है 1 कप के करीब। अब इसमें जाएगा जी अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद जाएगी जी 2 से 3 अदद लीमू का रस। लीमू फ्रेश होंगे तो उनका रस भी बड़ा अच्छा बनेगा। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1 टेबल स्पून। इन सारी चीज़ों को हम ऐड करने के बाद इनको मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दही आप इसमें घर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाज़ार का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमने 1.5 घंटा 1 या 1.5 घंटा लाजमी से रखना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे आधा घंटा तो लाजमी रखिएगा। तो हाँ, ये है जी चंद मसाले जो इसमें जाएंगे। देसी घी में मैं इसे पकाऊंगी। तेज़ पत्ता जाएगा, सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा और साथ चंद काली मिर्चें और एक बड़ी मिर्च जाएगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसे कड़कड़ा लेंगे और उसके बाद इसमें जो हमारा चिकन है वो दही से निकाल के इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरीके से जी हमने सारा चिकन इसमें ऐड कर लिया है। चिकन को हमने दही से निकाल के ऐड करने का मकसद ये है कि इसमें हमें कुक करना है ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छे तरीके से बने और अच्छे तरीके से फ्राई भी हो, ताकि उसके अंदर कच्चापन ना हो और उसके अंदर से स्मेल ना आए। इस बात का हम ख़ास ख्याल रखते हुए सबसे पहले चिकन को निकाल के मैंने तकरीबन 1.5 घंटा इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। मैरिनेट होने के बाद तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैं देसी घी में इसे पका रही हूँ, आप इसे कुकिंग ऑयल में, दूसरे घी में, किसी भी चीज़ में पका सकते हैं जो आपको पसंद है, लेकिन देसी घी में इसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, ज़्यादा मज़े की बनती है और ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बन जाती है। तो ये देखिए इसमें हम साथ ही नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि नमक हम इस वक्त जब ऐड करेंगे तो नमक इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा और चिकन का कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा। और इस तरीके से जी हमने चमचा चलाते हुए मुसलसल मीडियम टू लो आंच पे इसकी साइड चेंज करते रहना है और इसको इसमें अच्छे तरीके से भून लेना है। चिकन की ये सादा सी आसान सी रेसिपी इंशाल्लाह से बनाएंगे तो बार बार ही इसे आप बनाएंगे। खुशबू जायका इतना कमाल का, इतना मज़े का कि बनाने के बाद तो फिर आप ये जायका भी भूल नहीं पाएंगे। तो हमने इनकी साइडें चेंज कर लेनी है। साइड चेंज करने के बाद हमने इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेना है। इतनी देर के लिए हमें इसे पकाना है कि जो हमारा चमचा हम मुसलसल चला के इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से बड़ी फ्लेवरफुल रेसिपी है। इस तरीके से जी जब भी हम कोई दही वाली कोई भी चीज़ ऐड, दूध वगैरह करें तो मीडियम टू लो आंच पे किया करें ताकि दही या दूध वगैरह फटे ना। तो इस तरीके से जी हम लिड ऊपर दे देंगे, इसे पकने देंगे। इसी दही वाले पानी में ये चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा। इस टाइम पे आके हम इसमें चमचा चला के चेक करेंगे। 8 से 10 मिनट तक मैंने मीडियम टू लो आंच पे इसे दम वाली आंच पे कुक किया है और इसी दही के अंदर इसने कुक हो जाना है। हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। मीडियम टू लो आंच पे बनाएंगे तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये दही अपना पानी छोड़ेगी तो इसी के अंदर चिकन हमारा अच्छे से गल जाएगा। साथ ही जी हम ले लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी। पानी के अंदर जाएगा जी 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसे हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है और इसे तैयार करके साइड पे रख लेना है। तो अभी हमें इसे पकाना है अपने चिकन को।
चिकन हमारा बड़ा ही अच्छा और बड़ी ही खुशबू आ रही है, बड़ा ही मज़े का तैयार हो रहा है। साइड हम इसकी साथ साथ चेंज करते रहेंगे ताकि दोनों साइडों से अच्छे तरीके से कुक हो जाए। अब हम इस टाइम पे आके इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। मैंने उसे काट के पानी में वॉश कर लिया है। सब्ज़ धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्च भी ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद चमचा चला के मिक्स कर लेना है। तो ये देखें जी, बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है और हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे तरीके से इसमें इसी पानी के अंदर गल चुका है। अब हम इसमें थोड़ी देर के लिए चमचा चलाएंगे और इसे फिर 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और इसके बाद हम इस टाइम पे आके इसमें ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। इस टाइम पे जो हमारे पास काली मिर्च होगी हम ऐड करेंगे, उसे हमने खुद कूट लेना है या पीस लेना है तो इस्तेमाल करना है, तो वो बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मज़े का जायका देती है। तो अब हमारे पास जो कॉर्नफ्लोर था जो हमने बना के पास रखा था, इस टाइम पे आके जब हमारा खाना बिल्कुल तैयार होने वाला है तो हमें इस ग्रेवी को थिक करना है, तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो ये बड़े ही मज़े की, बड़ी ही अच्छी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी और बड़े ही मज़े की ये ग्रेवी बन के तैयार होगी। चिकन की खुशबू भी बड़ी ही अच्छी होगी, टेस्ट बहुत अच्छा होगा और बड़ी ही मज़े की और सादा सी आसान सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसे ऐड करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो आंच पे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। ये देखें जी, हमने इसे चमचा चला के मुसलसल जो हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे उसे हमने मिक्स कर लिया है। नमक वगैरह हमने पहले ही सेट कर लिया था। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। ये हमारे पास बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एंड पे हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास लीमू है तो हमने इसे काट लिया हुआ है। इस टाइम पे लेमन ऐड करेंगे, पहले हमने इसे जूस की फॉर्म में ऐड कर लिया था। इस टाइम पे आके इसलिए ऐड करेंगे, अगर हम इसे पकाते वक्त ऐड करेंगे तो जो लीमू है वो अक्सर कड़वे हो जाते हैं पकाते वक्त। जब भी हम किसी चीज़ में साबुत नींबू डालते हैं उसका छिलका थोड़ा कड़वाहट पैदा कर देता है, इसलिए हम एंड पे आके इसमें नींबू ऐड कर लेंगे। तो ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है, ये बन के बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सब की रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह पाक जितने भी इस दुनिया में बीमार हैं सबको शफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। सब के लिए दुआ किया करें और सब के लिए ही आमीन बोला करें। अल्लाह पाक सबको अपनी नेमतों से नवाजे। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना वो सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।